महिमाएं भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर। इसमें अरहर के फूल की महिमा है। अरहर का मीठा फूल होता है, अरहर के फूल हमने खाए हैं, बहुत मीठे लगते हैं। कहा गया किसी का जादू टोना टोटका कभी हो नहीं सकता जो अरहर के फूलों से भगवान महादेव की पूजा करता है, भगवान शिव की पूजा करता है। और देखिए क्या क्या लिखा है, और भी कहा गया, लिखा है कि आपसे 1 लाख फूल नहीं चढ़ते तो एक बार में 20 कमल के फूलों से भगवान शंकर की पूजा कीजिएगा। आप 1000 बेलपत्रों से भगवान की पूजा कीजिए, 1000 समी के पत्तों से भगवान की पूजा कीजिए। यह वर्णन किया है, भगवान महादेव प्रसन्न होकर के सब कुछ दे देते हैं, किसी भी चीज़ की वो कमी रहने नहीं देते। ये भगवान प्रसन्न हो जाएं शंकर तो किस चीज़ की कमी हो सकती है। अब लिखा आयु कामो भवेद् दो वै दुर्वाभी पूजनम चरित। आयु की इच्छा वाले पुरुष को प्रत्येक दिन महादेव के ऊपर दूर्वा चढ़ानी चाहिए। शंकर के ऊपर दूर्वा चढ़ाने से महामृत्युंजय जप का फल प्राप्त होता है, उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ती है, एक्सीडेंट नहीं होगा, दुर्घटना नहीं घटेगी। इसमें तो 1 लाख दूर्वा चढ़ाने की बात कही है। अब 1 लाख नहीं चढ़ा सकते तो प्रत्येक दिन 1 दूर्वा तो चढ़ा ही सकते हैं भोलेनाथ के। आयु कामो भवेद् दो वै दुर्भाभी पूजनम चरेत। जो अपनी लंबी आयु चाहते हैं ऐसे लोगों को प्रत्येक दिन दूर्वा भगवान के ऊपर चढ़ानी। और दूर्वा एक ऐसी चीज है जो हर दिन भगवान को देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। सिर्फ माँ दुर्गा को छोड़कर सभी देवताओं के ऊपर दूर्वा चढ़ती, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। और यहाँ से हर बात एक प्रमाण के साथ में कही जाएगी। देखो वो कांस बोलते हैं उसको, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब वो कांस फूलता है ना तब उसके फूल निकलते हैं सफेद रंग के, तो कांस कहते हैं उसको। वो कांस के फूल होते हैं जो भगवान शंकर जी के ऊपर, भगवान महादेव के ऊपर जो चढ़ाए जाते हैं। तो आयु की इच्छा वाले लोगों को 1 लाख दूर्वाओं से महादेव का पूजन करें। जैसे पुत्र की अभिलाषा है वह धतूरे के 1 लाख फूल भगवान को चढ़ाएं, नारी का बांझपन खत्म हो जाएगा। ध्यान रखे धतूरे के फूल का डंठल है वो लाल कलर का होना चाहिए, वो भी लिखा है। रक्त दंडश धतूरा पूजने शुभदस्मृता। भगवान शिव के ऊपर जो धतूरे का फूल चढ़ाया जाता है, ये 2 आते हैं, एक तो हरा होता है उसका डंठल, एक लाल होता है। लेकिन भगवान महादेव को जो धतूरा चढ़ाया जाता है उसका नीचे का जो डंठल है लिखा है रक्त दंडश धतूरा, वो लाल रंग का होता है। यदि कोई स्त्री पुरुष 1 लाख धतूरे के फूल भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा चढ़ा ले तो उसके घर की संतति रुकेगी नहीं, वंश बेल नहीं रुकेगी। धतूरा भगवान महादेव को चढ़ाने का इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा फायदा है, इस श्लोक में लिखा है। पुत्र कामो भवेद् दो वै धतूरा कुसुमश्चरेत। कुसुम कहते हैं फूल को, संस्कृत का शब्द है। और फिर लिखा रक्त दंडश धतूरा, तो लाल डंठल वाला ये फूल, लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। फिर कहा गया अगस्त फूल। अगस्त फूल कहते हैं अकौआ का फूल, इसलिए तो कहा जाता है कि व्यासपीठ से बात सुनी जाए तो समझ में आती है। अब इसमें सतपत्र लिखा है, अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे सतपत्र क्या होता है। सतपत्र समी के पत्ते। अब इसमें लिखा है अगस्त का फूल, अब आप ढूंढते फिरो अगस्त फूल क्या होता है। अगस्त का फूल है अकौए का फूल, अकौए का फूल। एक बात और मैं कहूँगा, इस देश में ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो जादू टोना टोटका करते हैं। अकौए के फूल का जब ऊपर से आप एक छिलका टाइप का उसका निकाल देते हैं, उसका कवर निकाल देते हैं, तो उसमें से रुई जैसी निकलती है। देखा आपने कभी? उसमें से रुई निकलती है। यदि किसी नारी की कोख बांधी हो किसी ने, तो इस रुई से चमेली के तेल से जोत जलाई जाए तो नारी की कोख मुक्त हो जाती है, उसको संतान हो जाती है। इसी की होती है रुई, आंख फूल की। इसको अगस्त फूल कहते हैं, अकौए का फूल है। इसकी रुई का इतना बड़ा प्रभाव है। वो नारी महादेव के सामने जला के रखती अकौए का फूल, उसकी रुई निकाल करके उसकी बत्ती बनाई जाती है। गोल बनाए लंबी बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चमेली के तेल में डुबाकर उसको शिव के सामने जला करके रखा जाता है। सिगरी बातें ग्रंथ में हैं और वहीं से ये मैं सब बातें आपको निवेदन कर रहा हूँ। अगस्त के फूल से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है, पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाए। संतान वृद्धि तो होगी ही, ये संतान वृद्धि के लिए अकौए का फूल की रुई की जोत, और दूसरा जो हमने अभी आपको धतूरा लाल डंठल है जिसका। तो एक तीसरी और बात है, अभी मैं आगे निवेदन करूंगा। महादेव के ऊपर गेहूं के द्वारा
भगवान शिव की पूजा की जाए तो इससे भी वंश वृद्धि